बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सजाद खटाना इटली। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम मालूमात देने जा रहा हूं। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये मुख्तसर वीडियो है लेकिन इसमें बहुत ही अहम मालूमात हैं। जिन दोस्तों ने इटालियन नेशनलिटी अप्लाई की हुई है, जिनका इटालियन नेशनलिटी का प्रोसेस चल रहा है, जिन्होंने इटालियन चिटैनेंसा का दमंदा किया हुआ है, अगर उनका प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो उनकी नेशनलिटी रूम से मुकम्मल होके प्रेसिडेंट जब साइन कर देता है तो उनका जो प्रातिका है वो मुतलका कमूने या मुतलका प्रेफेक्टूरा में आता है। तो अगर आप फैमिली के साथ रहायश पजीर हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चों की 18 साल से एज कम है तो आपके बच्चों का आपके साथ ही हलफ होगा, जो जुरामेंतो है आपके साथ ही होगा और आपके बच्चों को इटालियन नेशनलिटी मिलेगी। अगर वो 18 साल से एक दिन भी उनकी एज जो है वो ओवर होगी तो आपके बच्चों को इटालियन नेशनलिटी नहीं मिलेगी। इसके अलावा कुछ दोस्तों का ख्याल है कि जब हमें इटालियन नेशनलिटी मिलेगी तो हम बाद में अपनी कंट्री से जो है फैमिली वीज़ा पे अपनी फैमिली को इटली बुला लेंगे और बाद में हमारे बच्चों को इटालियन नेशनलिटी मिल जाएगी। ये ऐसा नहीं है। आपके हलफ से पहले कम से कम आपके 6 माह से बच्चे इधर होना लाजमी है और वो स्कूल जाते हो और वो मुतलका कम्यूने में उनका जो है इसक्रिप्शन होना चाहिए, उनके रेजिडेंस अप्लाई हुए होने चाहिए, तो फिर आपके बच्चों को नेशनलिटी मिलती है। अगर आप इटालियन नेशनलिटी लेकर बाद में उनको अप्लाई करें तो आपके बच्चों को अगर 18 से कम भी होंगे तो इटली में आपके बच्चों को आकर इटालियन नेशनलिटी नहीं मिलेगी, बल्कि उनका जो है जो कंजीमेंट फैमिलियार पर आते हैं तो उनका जो है रेजिडेंस ऑफ बच्चों का अप्लाई हो जाता है। लेकिन आप अगर विजिट फैमिली पर बुलाते हैं अपनी को तो उनका रेजिडेंस भी अप्लाई नहीं होता। पहले आप उनके जो है कस्तूरा में मुतलका में परमिशन जोर जो परमिट है वो अप्लाई करेंगे। अगर वो मिलेगा तो उसके बाद आपके बच्चों का इटालियन रेजिडेंस जो है यहाँ का जो है आईडी कार्ड वो अप्लाई होगा। या आपके बच्चों की जो है एज यहाँ स्कूल जाते हो 18 साल तक हो जाएगी तो फिर वो अप्लाई नेशनलिटी कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों काफ़ी जो है मालूमात हमारे पास नहीं होती और उनकी वजह से हमारे काफ़ी बंदों का नुकसान हो जाता है। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद था कि ये जो मेरे पास मालूमात हैं आप तक पहुंच जाएं। इटली के मुख्तलिफ शहरों से काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल की हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके बच्चों को इटालियन नेशनलिटी नहीं मिली। तो मैंने ये वीडियो बनाई है कि चलो आगे से किसी का नुकसान ना हो। और कुछ लोग जो है ना वो वकील करते हैं, वो समझते हैं कि हमारे बच्चे की जो है एज 18 साल से कम है, नज़दीक है, तो हमारे पास बहुत ही बेल मोतीव है, हम जो अच्छी वजह है हम वकील करते हैं और हमें जल्दी नेशनलिटी मिल जाएगी। ये कुछ ऐसी मोतीव नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, ये सब गलत मालूमात हैं। वकील सिर्फ पैसे लेने के लिए ये ऐसे अफवाहें फैलाते हैं। जो भी रेजिडेंस पर नेशनलिटी अप्लाई होती है वो किसी का दरिद्र तो नहीं है, ये फावोरे करती है गवर्नमेंट, एक आप पर एहसान जैसे करती है कि आपका अगर रिकॉर्ड साफ है, इटली में अगर आप 10 साल से रहायश पजीर हैं और आपके पास आपने टैक्स अदा किए हैं तो ये आपको नेशनलिटी दे देते हैं। हाँ, अगर आपको नेशनलिटी मिल जाए तो आपके बाद आपकी बेगम अप्लाई करे तो उसका जो है क्योंकि वो एक इटालियन की वाइफ होगी तो उसका जो है दायित्व है। एक और बात, अगर आपको नेशनलिटी मिल जाती है, नेशनलिटी के बाद अगर आपके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में, आप जिस कंट्री से भी तल्लुक़ रखते हैं आपकी कंट्री का हो, तो उस बच्चे का जो है पासपोर्ट जो है ना इटालियन नेशनलिटी उसको मिलेगी। लेकिन जो आपके इटालियन होने से पहले जो आपके बच्चे आपके मुल्क में हैं उनका आप इटालियन पासपोर्ट वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा दोस्तों, ये अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें तो मैं मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।